गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम जो है वो बायोलॉजी 12th क्लास जिसका हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इस लेसन के अंदर हमने लास्ट वीडियो की यदि अगर हम बात करें तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले होने वाली एक मेन प्रोसेस जिसे हमने पॉलिनेशन कहा था, जिसमें एंथर में प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन जो हैं वो अनादर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। उस पॉलिनेशन के प्रोसेस को हमने वहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, पॉलिनेशन को हमने वहाँ पर डिफाइन किया है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने वहाँ पर पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के साथ साथ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, उनके मेन एडेप्टेशन जो उनके फ्लावर के अंदर देखे जा सकते हैं, प्लांट के अंदर देखे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने वहाँ पर स्टडी किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपके पास में मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें एंथर में प्रेजेंट रहने वाले जो पोलन ग्रेन हैं वो उसी स्पीसीज के अनादर प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर जाकर के वो ट्रांसफ़र होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस को ये प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन में हमने देखा था कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो आपके पास में क्रॉस पॉलिनेशन शो करने वाले जो भी फ्लावर होंगे उनके अंदर पॉलिनेशन के लिए एक मीडियम या एक एजेंट की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर किसी एक फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट रहने वाले जो पोलन ग्रेन हैं वो सेम स्पीसीज के अनादर प्लांट, सेकेंड प्लांट जो होगा उसके फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो एक फ्लावर से सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, मीडियम की आवश्यकता होगी या फिर हमें एजेंट की आवश्यकता होगी। ये मीडियम या एजेंट जो हैं वो ही पोलन ग्रेन को अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पर हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो क्या ले रहे हैं, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आप इसमें एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले जो है कौन कौन से एजेंट यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के हो सकते हैं, तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले एजेंटों में सबसे पहले एजेंट के रूप में या मीडियम के रूप में जो है वो एयर हो सकती है। सेकेंड एजेंट के रूप में वाटर हो सकते हैं। थर्ड एजेंट के रूप में इंसेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स। फोर्थ एजेंट के रूप में वेरियस बर्ड्स हो सकते हैं। और फिफ्थ एजेंट के रूप में यहां पर बैट्स हो सकते हैं, जो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर जो है वो नाइट के टाइम पर ओपन होता है
ऐसे प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कौन से एजेंट के थ्रू हो सकती है, बेट्स के थ्रू उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये 5 आपके पास में क्या हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं जो इन प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है। यदि अगर मान करके चलिए क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस यदि अगर एयर के मीडियम से हो तो इसे हम यहां पर एनिमोफिली कहेंगे। यदि अगर एजेंट के रूप में वाटर यहां पर प्रेजेंट हो तो ये पॉलिनेशन जो है वो हाइड्रोफिली कहलाएगा। यदि एजेंट के रूप में इंसेक्ट हो तो ये पॉलिनेशन जो है वो एंटोमोफाइली कहलाएगा। एजेंट के रूप में बर्ड्स यदि अगर यहां पर प्रेजेंट हो तो यहां पर ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन इसे कहा जाएगा। और एजेंट के रूप में यदि अगर बेट्स यहां पर प्रेजेंट हो तो इसे चेरेप्टोफिली इसे यहाँ पर पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है। तो इन एजेंट्स के बेसिस पर क्रॉस पॉलिनेशन के कितने मेथड्स हो सकते हैं, 5 मेथड्स यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के हो सकते हैं। ठीक है। तो हम इनकी अब डिटेल्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास में है वो है एनिमोफिली। देखिए ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma by air known as एनिमोफिल। यदि यहां पर एंथर में प्रेजेंट रहने वाले जो पोलन ग्रेन हैं, यदि अगर इनका ट्रांसफर किसकी हेल्प से हो, एयर की हेल्प से हो, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहा जाएगा, एनिमोफिली ने कहा जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस एंड टाइफा, ग्रासेस एंड टाइफा। ठीक है। एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली के लिए यहाँ पर इन फ्लावर के अंदर एडेप्टेशन भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अब यदि अगर हम इन बाई एयर के द्वारा होने वाले जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, जिन प्लांट्स के अंदर इस प्रकार के पॉलिनेशन को देखा जा सकता है, जैसे ग्रासेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या फिर टाइफा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर इन जो पोलन ग्रेन होंगे या फिर इनकी जो स्टिग्मा होगी, उनके अंदर विशेष प्रकार के एडेप्टेशन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यदि अगर हम ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस में स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा ये फेदरी टाइप की होती है। स्टिग्मा जो है
वो कैसी होंगी, फेदरी टाइप की होंगी। और टाइफा के अंदर यदि अगर हम स्टिग्मा देखें तो इनकी स्टिग्मा जो है वो ब्रुश लाइक होंगी, ब्रुश लाइक स्टिग्मा एंड इस प्रकार के स्ट्रक्चर इस स्टिग्मा पर प्रेजेंट होंगी और ये स्टिग्मा जो है वो एक ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर शो होगी। इसी प्रकार ग्रासेज की स्टिग्मा को यदि अगर हम देख रहे हैं तो फेदरी टाइप में यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगी, ये स्टिग्मा, और यहाँ पर जैसे सिलिएट यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं और स्टिग्मा जो है वो फेदरी फॉर्म के रूप में यहाँ पर ये प्रेजेंट होगी, जिससे इन प्लांट्स के अंदर कौन सी पॉलिनेशन के प्रोसेस को देखा जा सकता है, एनिमोफिली या एयर द्वारा होने वाले जो पॉलिनेशन है उसको इन प्लांट्स के अंदर देखा जा सकता है। इसके साथ में यदि अगर हम इनके पोलन ग्रेन की बात करें, इन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले पोलन ग्रेन की यदि अगर हम बात करें तो ये पोलन ग्रेन जो है वो सॉफ्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सिल्की होते हैं और लाइट वेट होने के कारण ये पोलन ग्रेन जो है वो ईजिली एयर के माध्यम द्वारा ये अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाय एयर के द्वारा भी क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस को देखा जा सकता है, जिसे हमने क्या कहा है, एनिमोफिल। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एयर नॉन एज एनिमोफिल। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रासेस एंड टाइफा। इन प्लांट्स के अंदर एयर पॉलिनेशन हेतु यहाँ पर इनके अंदर कुछ एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रासेस की स्टिग्मा जो है वो फेदरी लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है एंड टाइफा की स्टिग्मा जो है वो ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। पोलन ग्रेन जो है वो सॉफ्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सिल्की होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ में यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये इजीली एयर पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप होगा यहां पर, सेकेंड मेथड होगा हाइड्रोफिल। और हाइड्रोफिल में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है स्टिग्मा पर वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। तो डेफिनेशंस हो जाएंगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वाटर नॉन एज हाइड्रोफिल। हाइड्रोफिल जो है ये भी टू टाइप्स का यहां पर होगा। एपी हाइड्रोफिल एंड सेकेंड हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड
हाइपोहाइड्रोफिली। यदि पॉलिनेशन कहां पर हो, सरफेस ऑफ वाटर, तो इसे कहा जाएगा एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, एग्जाम्पल हो जाएगा वेलिस्नेरिया। यदि पॉलिनेशन की प्रोसेस कहां पर हो, वाटर की सरफेस पर हो। यदि पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कहां पर हो, वाटर की सरफेस पे हो, तो इसे यहां पर क्या कहा जाएगा, एपीहाइड्रोफिल। ठीक है। और यदि अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस कहां पर हो, इनसाइड ऑफ वाटर हो, यदि पॉलिनेशन की प्रोसेस कहां पर हो, इनसाइड ऑफ वाटर हो, तो इसे यहां पर हाइपोहाइड्रोफिली इसे कहा जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका नाजास, एग्जाम्पल हो जाएगा नाजास। ठीक है। तो हाइड्रोफिल यदि अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है बाय वाटर के थ्रू हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली इसे कहेंगे। ठीक है। हाइड्रोफिली जो है वो 2 टाइप्स का होगा, एक एपीहाइड्रोफिली एंड सेकेंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली यदि अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस कहां पर हो, वाटर की सरफेस पे हो, तो इसे एपीहाइड्रोफिली कहा जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा वेलिस्नेरिया। यदि अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस कहां पर हो, वाटर के इनसाइड हो, तो इसे यहां पर हाइपोहाइड्रोफिली इसे कहा जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा नाजास। ठीक है। एपीहाइड्रोफिली के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो वाटर की सरफेस पर किस प्रकार से होती है, या फिर यहां पर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्या कीजिए, पूरी तरीके से आप समझाइए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, या फिर एपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन को डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इस वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर की सरफेस पर होती है। तो यदि अगर हम वेलिस्नेरिया के प्लांट को देखें, तो वेलिस्नेरिया के प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो फ्लावर हैं, फ्लावर, उनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये दोनों फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। यदि अगर हम इस वेलिस्नेरिया के मेल फ्लावर को देखें, वेलिस्नेरिया के मेल फ्लावर को यदि अगर आप देखोगे, तो इस फ्लावर का, मेल फ्लावर का ये जो पेडिकल है ये इरेक्ट रहता है। कैसा रहेगा, इरेक्ट। जबकि फीमेल फ्लावर का यदि अगर आप पेडिकल देखोगे तो ये सर्कुलेटेड होता है। इसका पेडिकल ये कैसा होगा, सर्कुलेटेड होगा, सर्कुलेटेड होता है। ठीक है। एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जिसमें हम स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी टाइप का इसका पेडिकल फीमेल फ्लावर का होता है। अब पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो इस वेलिस्नेरिया के अंदर कैसे होती है, तो वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है, पहले तो ये आप नोट कर लीजिए कि कहां पर होगी, वाटर की सरफेस पर होगी। अब वाटर की सरफेस पर
ये पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किस टाइप से होती है, तो देखिए 2 टाइप्स के फ्लावर इसके अंदर वेलिस्नेरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल फ्लावर का जो पेडिकल है वो इरेक्ट रहता है, स्ट्रेट रहता है, जबकि फीमेल फ्लावर का जो पेडिकल है वो कैसा होता है, सर्कुलेटेड होता है, जो साइज में कैसा हो सकता है, लार्ज हो सकता है। यह साइज में लार्ज नहीं हो सकता, इसकी साइज जो है वो कैसी होंगी, फिक्स होंगी। अब क्या होगा, ये जो वाटर है, ये मान के चलिए ये वाटर पैलेस, और इस वाटर पैलेस में ये प्रेजेंट रहने वाला वेलिस्नेरिया प्लांट, और इस वेलिस्नेरिया प्लांट में प्रेजेंट रहने वाले डिफरेंट प्लांट है, ठीक है ना, ये अलग प्लांट और ये भी अलग प्लांट है, वेलिस्नेरिया का प्लांट है। इस प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट रहने वाला मेल फ्लावर है, जिसका पेडिकल जो है वो इरेक्ट है, साइज में फिक्स होगा, साइज में लार्ज नहीं हो सकता। और ये फीमेल फ्लावर है, जिसका ये पेडिकल जो है वो सर्कुलेटेड है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट है, जो साइज में कैसा हो सकता है, लार्ज हो सकता है। क्या होगा, पॉलिनेशन किस टाइप से होगा, तो देखिए क्या होगा, जब जल यहाँ पर जल के अंदर ये फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, जब जल कैसा रहेगा, रनिंग में रहेगा, बहता रहेगा, या फिर जल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले कोई भी इंसेक्ट होंगे, उन इंसेक्ट की हेल्प से ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर मेन प्लांट या पेडिकल वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्लावर जो है वो तैरता हुआ, रनिंग करता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, इस वाटर की ये सरफेस पर आ जाएगा, वाटर की सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब वाटर जो है वो रनिंग में है, और इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट से ये फ्लावर जो है वो टकराया है, तो इनके अंदर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहने वाला एंथर जो है उसका भी क्या हो जाएगा, डिहाइसेंस हो जाएगा, और एंथर के डिहाइसेंस से इनके अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो पोलन ग्रेन हैं वो वाटर की सरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसी टाइम पर जब इस फ्लावर में प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन जब वाटर की सरफेस पर फ्री हो जाएंगे, सेम टाइम ये फीमेल फ्लावर जो है ये अपने पेडिकल से क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और लार्ज होकर के ये फीमेल फ्लावर लार्ज होकर के इस वाटर की सरफेस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस वाटर के साथ में आने वाले जो भी पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन अब इस वाटर की सहायता से सरफेस से होते हुए कहाँ तक पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, तो इस फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा जो है वो इन पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेंगे। पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करके ये फ्लावर जो है वो वापस इस पेडिकल को वापस क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा, शॉर्ट कर लेगा, जिससे ये फ्लावर जो है वो वापस कहाँ पर आ जाएगा, वाटर के इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रही है, सरफेस पर हो रही है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन जो है मेल फ्लावर जो है वो ब्रेक डाउन होकर के वाटर की सरफेस पर आ गया है, और सेम टाइम यहाँ पर एंथर का डिहाइसेंस हुआ है और पोलन ग्रेन फ्री हुए हैं, और इन बहते हुए पोलन ग्रेन को लेने के लिए फीमेल फ्लावर जो है वो भी कहाँ पर पहुंच गया है, इस वाटर की सरफेस पर पहुंच गया है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हुई है, वाटर की सरफेस पर हुई है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हमने यहाँ पर क्या कहा है, एपीहाइड्रोफिल कहा है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, वेलिस्नेरिया के अंदर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 2 टाइप्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, एक एनिमोफिली जो है जिसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है और बाय एयर के थ्रू होगी, और सेकेंड हाइड्रोफिली जिनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होंगी, वाटर के थ्रू होंगी, ठीक है। 2 टाइप्स के हाइड्रोफिली जो है वो होंगे, एक एपीहाइड्रोफिली और सेकेंड हाइपोहाइड्रोफिली।
नेक्स्ट देखिए, थर्ड मेथड है यहां पर एंटोमोफिली, और इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होंगी? इंसेक्ट के थ्रू होंगी। डेफिनेशन हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा by insects known as एंटोमोफिली। कौन कौन से इंसेक्ट जो है वो इस टाइप के पॉलिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बीज यहाँ पर हो सकती हैं, बटरफ्लाई होंगी, मॉथ यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। तो ये सम इंसेक्ट होंगे जो एंटोमोफिली पॉलिनेशन के प्रोसेस के अंदर क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से 80% एंटोमोफिली पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो एक ही टाइप के इंसेक्ट के थ्रू होंगी, और वो होंगी बीज, ठीक है ना। बीज मीन्स मधुमक्खियां जो है उनके द्वारा सबसे अधिक कौन से पॉलिनेशन की प्रोसेस होंगी? एंटोमोफिली पॉलिनेशन की प्रोसेस होंगी, ठीक है ना। और इनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू हो सकती है? इंसेक्ट के थ्रू हो सकती है। कौन कौन से इंसेक्ट इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बीज हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा, मॉथ्स हो जाएंगे, ठीक है, जिनमें से भी 80% एंटोमोफिली पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो बीज के थ्रू यहाँ पर होंगी। अब यहाँ पर ये जो इंसेक्ट के थ्रू होने वाले जो पॉलिनेशन है, इनके फ्लावर के अंदर भी कुछ एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर कुछ एडेप्टेशन यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्या क्या एडेप्टेशन प्रेजेंट हो सकते हैं? तो फ्लावर जो है, फ्लावर कलरफुल होता है, ठीक है ना। फ्लावर पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जो पोलन ग्रेन होते हैं, उन पोलन ग्रेन पर क्या प्रेजेंट हो सकती है? पोलन ग्रेन पर पोलन कीट यहाँ पर क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जिससे ये पोलन ग्रेन जो है वो इन इंसेक्ट की सरफेस पर चिपक जाएंगे, और इन इंसेक्ट के थ्रू ये अनादर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थर्ड नंबर का मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसे हमने कहा है एंटोमोफिली, जिसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होंगी? इंसेक्ट के थ्रू होंगी। फोर्थ देखिए, ऑर्निथोफिली, और इनके अंदर इस टाइप के पॉलिनेशन में पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो वेरियस बर्ड्स जो हैं उनके थ्रू होंगी। डेफिनेशन हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय बर्ड्स, ठीक है।
एग्जाम्पल हो जाएगा टोबैको एंड निकोटियाना। निकोटियाना, ठीक है ना, टोबैको एंड निकोटियाना। टोबैको एंड निकोटियाना, जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किन के थ्रू हो सकती है, बर्ड्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है ना। ये जो बर्ड्स के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो मोस्टली ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होती है, बर्ड्स के थ्रू होती है।